नमस्कार दोस्तों। आज अगर भारत पाकिस्तान के अंदर घुसकर कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? पाकिस्तान दुनिया भर में रोएगा और शिकायत करेगा और यहीं पर मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब गेम पूरी तरह से बदलने वाला है। पर्दे के पीछे सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान मिलकर एक ऐसा सैन्य संगठन बनाने की तैयारी कर रहे हैं जिसका सबसे बड़ा खामियाजा भारत को भुगतना होगा। ये लोग मिलकर इस्लामिक नाटो बना रहे हैं जिसमें दोस्तों 40 से ज़्यादा मुस्लिम देश शामिल होंगे और इसमें सबसे खतरनाक चीज़ जोड़ी जा रही है पश्चिमी नाटो की तरह आर्टिकल 5। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर इस संगठन के किसी एक देश पर हमला हुआ तो वो बाकी के सभी 40 देशों पर हमला माना जाएगा। अब आप ये सोचेंगे कि इन 40 देशों की भीड़ में सबसे आगे ये 3 देश ही क्यों आ रहे हैं? देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी दोस्ती बिना मतलब के नहीं होती। ये तीनों देश एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जैसे सऊदी अरब की अगर हम बात करें तो सऊदी अरब के पास में अथाह पैसा है, ठीक है, लेकिन लड़ने के लिए उसके पास में किसी भी तरह की बहुत मजबूत फौज नहीं है। वहीं पाकिस्तान जो है ना, आज कंगाली की हालत में है, लेकिन उसके पास में एक बहुत बड़ी फौज है और वो इस्लामिक जगत का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास में परमाणु हथियार मौजूद है। और तीसरा देश है दोस्तों तुर्की, जिसके पास आज के समय सबसे खतरनाक और एडवांस हथियार मौजूद हैं। तो इस तरह से ये एक सीधा सा गठबंधन बन गया। पैसा सऊदी अरब का, हथियार तुर्की के और लड़ने के लिए फौज पाकिस्तान की। अब आते हैं दोस्तों उस मुद्दे पर कि इस इस्लामिक नाटो का भारत पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, इसके 2 बहुत गहरे असर होंगे। पहला तो होगा हमारी सेना की आज़ादी छिन जाएगी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान पीठ पीछे आतंकवादियों के जरिए भारत के ऊपर हमला करवाता है। पहले हम अपना बदला लेने के लिए पूरी तरह से आज़ाद थे, लेकिन अब इस इस्लामिक नाटो के बनने के बाद में अगर भारत आतंकवादियों को मारने के लिए पाकिस्तान में किसी भी तरह का हमला करता है, सर्जिकल स्ट्राइक करता है, तो पाकिस्तान तुरंत आर्टिकल 5 का कार्ड खेलेगा। वो सऊदी अरब, तुर्की और बाकी के सभी देशों से कहेगा कि भाई हमारे ऊपर हमला हुआ है और तुम अपनी सेना भेजो। भले ही दोस्तों ये देश अपनी मिसाइल ना दागे भारत के ऊपर, लेकिन भारत पर एक भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाए जाने का प्रयास होगा और हमारी सेना के हाथ एक तरह से बांध दिए जाएंगे। दूसरा असर पड़ेगा कश्मीर के मुद्दे पर। देखो भैया, पाकिस्तान इस संगठन का हिस्सा बनकर इन 40 देशों को मुस्लिम एकजुटता के नाम पर भारत के खिलाफ भड़काने की हमेशा ही कोशिश करेगा। दुनिया के मंच पर भारत को कूटनीतिक रूप से अकेला करने की साजिश रची जाएगी। तो कश्मीर के मुद्दे पर भारत का हमेशा ही पाकिस्तान विरोध करता रहा है और अब पाकिस्तान को एक मजबूत संगठन मिल गया है, ठीक है। तो इस तरह के 2 प्रमुख नुकसान होंगे भारत को। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस इस्लामिक नाटो का बनना इतना भी आसान नहीं है। देखो, ज़मीनी हकीकत कुछ और भी है। इस गठबंधन के अंदर एक बहुत बड़ी दरार है और वो है दोस्तों चौधरी बनने की होड़। देखिए, तुर्की और सऊदी अरब दोनों ही खुद को पूरे मुस्लिम सुन्नी जगत का लीडर मानते हैं, बॉस मानते हैं। तुर्की ये सोचता है कि हमारे पास में एडवांस तकनीक है, इस वजह से हम जो हैं वो सुपीरियर हैं। वहीं दोस्तों सऊदी अरब कहता है कि हमारे पास में मक्का मदीना है, बहुत ज़्यादा पैसा है, इस वजह से लीडर तो हम ही हैं। और इसी कारण इन दोनों के बीच में गहरा अविश्वास है। कोई भी दोस्तों एक दूसरे के अधीन रहकर काम नहीं करना चाहता और अगर ये एक हो भी गए तो भारत के पास में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके आगे ये सब फेल हो जाते हैं और वो है दोस्तों हमारी मजबूत अर्थव्यवस्था। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक कठोर नियम है कि भैया पैसा और व्यापार धर्म और पुरानी दोस्ती पर भारी पड़ता है। आज भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और हमारा 50 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा सऊदी अरब के साथ में व्यापार होता है। और हाल ही में दोस्तों आपको जानकर ये अच्छा लगेगा कि सऊदी अरब ने ये घोषणा की है भैया कि हम लोग जो हैं वो अपनी अर्थव्यवस्था को सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं रखना चाहते। और इस घोषणा के बाद सीधी सी बात है कि उसे अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत जैसे विशाल बाजार की आवश्यकता होगी ताकि वो निवेश कर सके। और यहाँ पर एक सीधी सी बात यह भी है कि दुनिया का कोई भी देश एक कंगाल हो चुके पाकिस्तान के लिए दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था यानी हमारा भारत, उसके साथ अपने रिश्ते कभी भी खराब नहीं करेगा।
तो अगर हम इस पूरे मामले को देखें और निष्कर्ष निकालें कि फिलहाल क्या हो सकता है, तो भारत को सीधे तौर पर फिलहाल तो किसी भी युद्ध का खतरा नहीं है, लेकिन हाँ, कूटनीतिक मैच पर पाकिस्तान हमारा सिरदर्द जरूर बढ़ाएगा। और दोस्तों, हमारी जो रफ्तार इतनी तेजी से बढ़ रही है उसको धीमा करने की कोशिश भी की जाएगी। भविष्य में किसी भी बड़े एक्शन से पहले भारत को मिडिल ईस्ट का रुख तो देखना ही पड़ेगा। इंटरनेशनल मीडिया में इस्लामिक नाटो को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है और इस पूरे मुद्दे को मैंने बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है। लेकिन मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूँगा कि अगर इस्लामिक नाटो बनता है तो भारत को और कौन कौन से खतरों का सामना करना पड़ेगा और भारत को इससे बचने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाना चाहिए। अपना कमेंट जरूर डालिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।